हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो चैप्टर चल रहा है अपना पोटेंशियल का इनफैक्ट चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा था या फिर बोले इंटरेक्शन एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा था। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या किया था, न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस किए थे। ठीक है, और उसके पहले हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद इसी इंटरेक्शन एनर्जी को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैं डेप्थ में लेकर जा रहा हूँ। इनफैक्ट बोला जाए तो जेई एडवांस का जो लेवल होता है उस लेवल को मैं टच करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। वैसे आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में यदि वर्क एनर्जी एंड पावर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो यहाँ पे इस इंटरेक्शन एनर्जी को समझना उतना कठिन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं फिर से, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है। ठीक है, तो यदि ये किसी डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, मान लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि U1 होगा, इसकी और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि U3 होगा, इसकी और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि क्या होगा, U2 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हम लोग रख देंगे कि Q1 इंटू Q3 अपॉन R1 प्लस Q1 इंटू Q2 अपन R2 प्लस Q2 इंटू Q3 अपन R3। सिंपल है, हम लोग ऐड कर देते थे स्केलर के तरीके से। ठीक है, तो अपना नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा और कंसेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। जो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि कंसेप्ट क्या है, बेसिकली एक टॉपिक ही इसको ले सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा अच्छा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग भी समझिएगा। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पॉइंट है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है, उस कंसेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से। दो चार्ज हैं, क्या है, दो चार्ज हैं। एक चार्ज क्या है, यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक है, सिचुएशन नंबर पहला क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। देखिएगा, मैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच किस तरफ हम निकालते हैं और ये क्या होता है ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, दो चार्ज है। जब दो चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। यदि इनका कुछ डिस्टेंस है R मान लेते हैं R, तो डेफिनेटली यहाँ पे यदि रिपल्सिव फोर्स हुआ, यदि इसके बीच में फोर्स लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, इंटरेक्शन एनर्जी आएगा। बट अभी देखिएगा, इस चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, यही डिस्टेंस निकालना है कि इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा Q2, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि वहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी हो। ठीक है, इनिशियली हम लोग मान लेते हैं जो Q2 चार्ज है बच्चों वो इससे काफ़ी दूर है Q2। इनिशियली मान लेते हैं कि ये क्या है, काफ़ी दूर है। जब काफ़ी दूर है इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज है Q1 और Q2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको क्या लेकर आ रहे हैं,
जब हम लोग लेकर आ रहे हैं तो एक ऐसा पोजीशन आएगा, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे केसेस को हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक केसेस को मैं धीरे धीरे मैं लेकर चलूँगा, बट पहले इस चीज़ को समझिए मैं क्या निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ये निकालने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है, तो इस चार्ज पार्टिकल को मैं कितने डिस्टेंस पर लेकर आऊँ यहाँ से, ताकि यहाँ पे क्या हो, इंटरेक्शन एनर्जी हो, ठीक है। इनिशियली क्या है, ये क्या है, रेस्ट में है। इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, मतलब इस चीज़ को मैं फिक्स्ड करके रखा हूँ, इस चीज़ को मैं क्या रखा हूँ, फिक्स्ड करके रखा हूँ, और मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, इस चीज़ को हम लोग 3 केसेस बना सकते हैं। पहला केसेस क्या, बहुत सारे केसेस देखिएगा, अपने आप काउंट हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने फिक्स किया और उसको मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जब लेकर आऊँगा तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे लेकर आ गया Q2 पे, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस था R मिनिमम डिस्टेंस यही है, यहाँ पर मैंने लेकर आ गया कि यहाँ पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ तक तो रिपेल नहीं कर रहा था, लेकिन जो मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो यहाँ पे क्या करना लगेगा, रिपेल करने लगेगा। जब रिपेल करने लगेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एनर्जी आएगा। वो कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ ये जो वाला जो एनर्जी होगा बच्चों, वो किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगी। जब हम इसको लेकर आएंगे तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगी। जब कुछ वेलोसिटी होगी तो अभी मैं केसेस को डील करूँगा। पहले समझा दे रहा हूँ कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 चार्जेस है क्या चीज़। जब इसको मैं लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करने लगेगा। जब रिपेल करने लगेगा तो किसी डिस्टेंस पे रिपेल करने लगेगा, तो यही डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो इसमें केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो इसको मैंने फिक्स किया, इसको मूव कराया, हो सकता है। अब देखिएगा लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मोशन सेम होना चाहिए। इस वाले केस में क्या है, लाइन ऑफ मोशन मैंने सेम किया। वैसे लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं होगा तभी भी उसको भी मैं डिराइव मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल को मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को मैं लेकर आऊँगा, लाइन ऑफ मोशन सेम है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आर मिनिमम हम लोग निकालेंगे इसको फिक्स करके। केस नंबर ये पहला ही हो गया आपका। क्या हुआ कि इसको मैंने फिक्स किया और यहाँ पे मैंने लेकर आया, तो यहाँ पे जब मैं लेकर आऊँगा तो कुछ होगा। अभी मैं करूँगा इंटरेक्शन एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाऊंगा, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है कि दोनों को मैं मोशन में कर दूँ, और जो मोशन करूँ एक ही लाइन में करूँ, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है, दोनों को मैं मोशन में करूँ लेकिन एक लाइन में ना करूँ। तो ऐसे सारे केसेस बनेंगे, इन सारे केसेस को मैं डील करूँगा। तो वहाँ पे क्या क्या कौन से एनर्जी आएंगे, कौन से फोर्सेस आएंगे, वहाँ पे डील करना पड़ेगा। तो केस नंबर 1 क्या है आपका, केस नंबर 1 यही है कि केस नंबर 1 क्या है, 1 चार्ज इज केप्ट फिक्स्ड। केस नंबर 1 में हम लोग क्या डील करेंगे, 1 चार्ज इज केप्ट फिक्स्ड, ठीक है। एक चार्ज को हमको क्या करना है बच्चों, फिक्स्ड करना है। तो इस केस में आर मिनिमम निकालना है, ठीक है, आर मिनिमम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं लेकर आऊँगा, सिंपल वही इंटरेक्शन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा कि यहाँ पे जब मैं लेकर आ रहा हूँ तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन वहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी तो होगा नहीं। यहाँ पे एनर्जी क्या लग रहा है, 2 एनर्जी लग रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। बट इस केस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जब मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 12 mv², सिर्फ रहेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, ये तो फिक्स ही है, एक किसी डिस्टेंस पे आ जाएगा, क्या होगा, यही होगा क्या, आर मिनिमम। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या एक्ट होगा, एक इंट्रैक्शन एनर्जी आएगा जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नथिंग बट व्हाट, के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम, के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। तो ये हो गया। तो 12 mv के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आर मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे, आर मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे ना। आर मिनिमम कितना आ जाएगा, 2k Q1 Q2 अपॉन mv²। इनिशियल वेलोसिटी है तो आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इस केस में कितना आ जाएगा,
2k Q1 Q2 अपन व्हाट mv² ठीक है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ कि दोनों मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है, तो उसके केस में क्या होगा उस चीज़ को हम डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको ले लेते हैं केस नंबर 2 पे। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस है वो डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या है बच्चों, यही है कि नो चार्ज इज फिक्स्ड बट मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन। कोई चार्ज इसमें फिक्स नहीं है, दोनों एक सेम लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक चार्ज आपका क्या है, Q1 है बच्चों। चार्ज क्या है, Q1 है, इसका मास तो डेफिनेटली m1 होगा। ठीक है, कोई भी चार्ज है विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता। और एक कोई चार्ज Q2 है जो इससे क्या है, दूर है। ठीक है, Q2 है जो कि इससे दूर है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, हम लोग इसको लेकर आएंगे। ठीक है, जब लेकर आ रहे हैं तो होगा क्या कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटते जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जो इधर आएगा तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से बच्चों ए भी क्या होगा, मूव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, ए भी चार्ज जो है क्या करेगा, आपका मूव करेगा किसी वेलोसिटी से, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, वी फाइनल। अब इसको भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्या है, ये Q2 है। इसको ध्यान दीजिएगा, मैं वी नॉट वेलोसिटी से मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जब वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा हूँ तो किसी डिस्टेंस पे आ जाएगा, ये किसी डिस्टेंस पे ये आ जाएगा। ठीक है, जब किसी डिस्टेंस पे आ जाएगा तो इस केस में ये कब तक आएगा, जब तक क्या ना हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है, तो उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। मान लेते हैं कि इस केस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस केस पे मतलब हम लोग मतलब इसको लेकर आ रहे हैं, लेकर आते आते एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। आप लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे उस कोलिजन के केस में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, स्पीड कोलिजन्स में जहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो वहाँ पे कोलिजन्स में क्या हो जाता है, स्पीड जब जाएगा, ये क्या था, रेस्ट पे जब था। ठीक है, जब जाएगा तो एक ऐसा मतलब सिचुएशन आएगा कि ये वेलोसिटी अपना उसको दे देगा किसी वेलोसिटी वी फाइनल में। तो इस केस में दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो अननोन निकलेगा अभी, और वहाँ पे हम लोग को दो क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो पहला अननोन तो यही है कि वी नॉट तो अपना पता है, एक है वी फाइनल, दूसरा क्या है, आर मिनिमम। वी फाइनल भी नहीं पता है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा, दूसरा क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चार्ज है, इसको मैं लेकर जब जाऊँगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। रिपल्सिव फोर्स काम करने की वजह से इसका स्पीड क्या होगा, घटेगा। जब स्पीड घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड घटेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा कंडीशन मैंने ला दिया जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है तो उस केस में अभी भाई ऐसा तो है नहीं रेस्ट में जा रहा है, रेस्ट में तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं। तो यही वाला सिचुएशन है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा कि ये वेलोसिटी, दोनों का जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग कॉलेजेस में पढ़े हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है तो इस केस में दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है बच्चों, वी फाइनल होता है।
होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लोग जनरेट करते हैं कहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू m1, इसका मास कितना है m2 है, मैंने मान रखा है m2 इंटू वी नट, ठीक है। उसके बाद फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू वी फाइनल, इतना हो जाएगा। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगा दिया। एक इक्वेशन तो यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, वही एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा हाफ m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, यही एनर्जी है इसके लिए, उसके अलावा कोई एनर्जी नहीं है। इसके बाद ये जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, दोनों एक आपस में मतलब वेलोसिटी दोनों का क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। इसका मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, इसका क्या मतलब, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। भाई मूव तो कर रहा है ना इतने वेलोसिटी से, जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। इसके बाद जब वहाँ पे आ जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी होगा, जो कि क्या होगा कि Q1 Q2 अपन R मिनिमम, कि Q1 Q2 अपन R मिनिमम। तभी तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसी लिए हम लोग क्या अप्लाई कर पा रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, कोलिजन्स वाला। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे अप्रोच निकाल देंगे। मेरा क्या काम था, कंसेप्ट बताना, मैंने कंसेप्ट बता दिया है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे अप्रोच निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला केस होगा बच्चों, अगला केस क्या है, अगला केस यही है कि दोनों मूव करेंगे, वन चार्ज को फिक्स करेंगे और दूसरे चार्ज को क्या करेंगे, किसी और लाइन में हम लोग क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। वैसे दोनों चार्ज को अलग अलग मूव कराना, थोड़ा सा उसको डिराइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इतना तो जरूर आसान होगा कि एक चार्ज को मैं फिक्स कर दूं और दूसरे चार्ज को दूसरे लाइन ऑफ मोशन में क्या कर दूं, उसको मूव करा दूं। तो उस वाले केस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ गाइस, इसी पड़ाव पे हम लोग अब आ गए हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे अप्रोच निकालने में क्या बोल रहा है कि वन चार्ज इज फिक्स, एक चार्ज को मैंने फिक्स किया और दूसरे चार्ज को मूव कराया, बट उस लाइन में नहीं, मतलब लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये बच्चों कि एक चार्ज है, मान लेते हैं Q1, ठीक है, एक क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और इसका मास कितना है, m1 है, ठीक है। दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, Q2 है, मान लेते हैं यहाँ पे है Q2 है, जो कि इसके d डिस्टेंस पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से जब हम लोग देखें एक लाइन बनाएं तो इसकी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, d है। इस d को हम लोग क्या बोलते हैं, इस d को बेसिकली हम लोग बोलते हैं, मतलब बोला करते क्या है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो यही बोला हुआ है कि इस चीज़ को, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस चीज़ को मैं किसी वेलोसिटी से लेकर जा रहा हूँ, मान लेते हैं v नॉट वेलोसिटी से। जब हम लोग लेकर जाएंगे तो होगा क्या, ऐसे जब जाएंगे तो होगा कुछ ऐसा कि ये क्या करेगा, यहाँ से रिपेल होगा, भाई यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि इसी मतलब इसके लाइन में हो और जब जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए, कुछ रिपल्सन आ जाए, मतलब यहाँ पे इसका फोर्स रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट कर दे। मतलब जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसका मतलब ये कहीं डेविएट होकर चला जाएगा, तो डेफिनेटली जो बनाएगा क्या बनाएगा, एक कर्व पथ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी कुछ होगी, भाई जब आ रही है ना किसी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से, तो जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा तो यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है बच्चों, अब इसका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका जो टेंजेंट होता है वही डिसाइड करता है। ये हो गया आपका वी फाइनल, ठीक है। अब जो
इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर मिनिमम बोलते हैं। और यही क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इस केस में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है वो क्या होता है, यही होता है आर मिनिमम। ठीक है, तो अपने पास केस क्या है, केस यही है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए क्या है कि दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व बना रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वो सिंपल सी बात है, हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, तो m इंटू वी नॉट कितने डिस्टेंस पे है, d पे है, d डिस्टेंस पे। यहाँ पे क्या था, कितने डिस्टेंस पे था, t डिस्टेंस पे, और इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी। तो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम बात करें भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, m2 इंटू वी नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब जो हम लेकर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आर मिनिमम होगा। तो इस केस में जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, वही m इंटू वी नॉट इंटू आर, सॉरी वी फाइनल इंटू m इंटू इसी का निकालना है ना, तो m2। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, मास सेम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास वही रहेगा m2 इंटू, ठीक है, m2 इंटू वी फाइनल इंटू आर मिनिमम, यही तो है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका क्या निकालना है, आर मिनिमम निकालना है। तो आर मिनिमम निकल गया। जो आर मिनिमम निकला हुआ कितना है बच्चों, m2 इंटू वी नट इंटू डी अपॉन m2 इंटू वी फाइनल, ये हो गया आपका आर मिनिमम। ठीक है, या फिर ऐसा बोले कि आर मिनिमम, या फिर फाइनल वेलोसिटी भी निकालना था ना अपने को, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा m2 वी नट अपॉन m2 से m2 कैंसिल, इनफैक्ट क्या बचेगा यहाँ पे, वी नट अपॉन आर मिनिमम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नट इंटू डी, ये हो गया आपका वी फाइनल। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, वी फाइनल। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, आर मिनिमम भी निकालना है। आर मिनिमम आपको पता होना चाहिए। तो आर मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया कि एक और है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो क्या यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते वक्त क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, वहाँ पे जब एनर्जी होगी इसका मतलब क्या होगा, कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चीज़ और क्या जुड़ जाएगी, वो जुड़ेगी क्या, इंटरेक्शन एनर्जी, यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी जुड़ेगी। तो इस चीज़ को क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ, लैंग्वेज में आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ कंसेप्ट में बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसीलिए मैं सोचा मैं इसको बता दूँ। ठीक है, प्रॉब्लम आएगा, आप लोग यूँ करेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, इस चीज़ को मैं दूसरा इक्वेशन में क्या बनाऊंगा, दूसरा इक्वेशन वही एनर्जी कंजर्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 वी नट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब लेकर जाएंगे तो कुछ इसका वेलोसिटी होगा हाफ m2 इंटू वी फाइनल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक, इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक इंटरेक्शन एनर्जी आएगा Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि ये इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे तब कब लगेगा जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ये आके रुक नहीं रहा है, एक ट्रैजेक्टरी बनाकर एक क्या कर रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, ये जो चार्ज है ये ट्रैजेक्टरी बनाकर चला जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है इसका टेंजेंट से मैंने लिया है, और इसका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस से अप्रोच है बच्चों, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया है। तो यहाँ पे आपका आर मिनिमम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रख देंगे वी फाइनल का वैल्यू रख देंगे, वी नॉट पता है, यहाँ से आर मिनिमम आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। तो ये तो हुई आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने का। ठीक है, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में।
ठीक है, वो हम लोग निकाल लिए। बस बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किया है, वही इंटरेक्शन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और कुछ नहीं, ठीक है, बस यही यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद बेसिकली आप लोग का शायद एनसीईआरटी में नहीं है, शायद होना चाहिए या फिर कुछ भी हो, बट ये थोड़ा सा सीखने वाली बात थी, ठीक है। इस चीज़ को सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं वही पोटेंशियल निकालने का। बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस केस में हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब उसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।